बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं। बड़े अजीब दुनिया के मेले हैं। दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक बताएंगे। इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास एक ट्रायंगल रहा, अर्थात एक क्या रहा, त्रिभुज रहा। और ये जो ट्रायंगल है ये कैसा है, समकोण है। अर्थात हमारे पास क्या रहा, हमारे पास एक त्रिभुज ट्रायंगल रहा और ये ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण है। यहाँ दो कंडीशन अप्लाई हो सकती है। पहला क्या, पहला यहाँ पे थीटा कोण पूछा जा सकता है। दूसरा कहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ पे थीटा कोण। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो समकोण है 90 अंश है, तो यहाँ भी थीटा कोण, यहाँ भी थीटा कोण। यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ की भी वैल्यू कुछ हो सकती है। जैसे यहाँ पे 90 है तो ये 45 होगी, 60-30 होगी, 20 इसके बाद क्या होगी, 20-70 होगी, कुछ भी हो सकती है। अर्थात यहाँ भी थीटा कोण हो सकता है, यहाँ भी थीटा कोण हो सकता है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि ये ट्रायंगल है, समकोण है, यदि यहाँ थीटा कोण पूछा जाए, यदि ये ट्रायंगल है, समकोण है, तो यहाँ थीटा कोण पूछा जाए तो आपका हमेशा जो आधार होगा, अर्थात आपका जो बेस होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा। कहना ये चाह रहा हूँ, हमेशा जब यहाँ पूछा जाए तो बेस हमेशा नीचे ही होता है और आपका जो परपेंडिकुलर, अर्थात आपका जो लंब होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। जो आपका परपेंडिकुलर अर्थात लंब होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। और आपका जो हाइपोटेनस अर्थात आपका जो कर्ण होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। जो हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होगा वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। यदि यही ट्रायंगल में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि यही ट्रायंगल में यहाँ पे 90 अंश ये वाला थीटा का वैल्यू पूछा जाए, यदि यही ट्रायंगल में ये वाला थीटा, अभी तक हमने कहा नीचे पढ़ा तो आपका बेस यहाँ हुआ, लंब यहाँ हुआ, कर्ण यहाँ हुआ। अर्थात अब यहाँ थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो आपका बेस कौन होगा, तो हमारा बेस ये हो जाएगा, अर्थात हमारा आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ, थीटा के नज़दीक में ही आपका बेस होता है, थीटा के नज़दीक में ही आपका बेस होता है। अर्थात ये हमारा क्या रहा, आधार रहा, और ये क्या रहा, ये परपेंडिकुलर रहा, अर्थात ये लंब रहा, और ये क्या रहा, कर्ण रहा, अर्थात हाइपोटेनस रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि समकोण ट्रायंगल हो, अर्थात जो त्रिभुज हो, समकोण हो, यदि यहाँ थीटा की वैल्यू पूछे तो बेस हमेशा कहाँ रखना, नीचे रखना। और बाकी ये जो है लंब है, लंबाई की तरफ भी दिख रहा है, लंबा भी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। और ये क्या हो गया, आपका हाइपोटेनस अर्थात कर्ण हो गया। ऑलरेडी आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ भी कर्ण हो रहा है, यहाँ भी कर्ण तो वही रहेगा, परंतु क्या, जब यहाँ थीटा की वैल्यू पूछे तो बेस अर्थात आधार आपका नीचे होगा और आपका लंब यहाँ होगा परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जब थीटा कोण पूछे तो आपका जो आधार हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, आपका आधार यहाँ हो जाएगा और लंब कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। बाकी दोनों परपेंडिकुलर वैसे ही रहेगा। आगे हम समझते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि यही ऐसा हो जाए ट्रायंगल, यदि यही ट्रायंगल ऐसा हो जाए और यहाँ समकोण हो, आप मुझे बताओ, यदि यहाँ थीटा कोण पूछे तो क्या कहोगे, आप खुद हमें बताओ। यदि यहाँ थीटा कोण पूछे तो क्या कहोगे, तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, आधार कहोगे, आधार मतलब बेस। और यहाँ पे क्या कहोगे, यहाँ पे लंब कहोगे, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर। और यहाँ पे क्या कहोगे, कर्ण कहोगे, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस। जब यही आप क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ, जब जब यहाँ थीटा कोण निकालना है, यहाँ थीटा कोण निकालना है, तो आप मुझे बताओ, आपका जो आधार रहा अर्थात बेस रहा वो क्या हुआ, ये हो जाएगा। आपका जो परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा वो यहाँ हो जाएगा, और आपका जो हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा, वो कहाँ रहेगा, यहीं पे रहेगा। आप मुझे ये बताओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ,
मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि कोई ट्रायंगल हो और क्या हो, समकोण हो, अर्थात 90 अंश का कोण बना रहा हो, समकोण हो, यदि ये थीटा कोण पूछा जाए, यदि ये थीटा कोण पूछा जाए तो हमेशा जो आपका आधार होगा, जो बेस होगा, वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। और जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और जो आपका हाइपोटेनस होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यदि यही, आप मुझे ये बताओ, यदि यही थीटा की वैल्यू जो है, यही थीटा की वैल्यू यहाँ पे पूछ ली जाए तो आपका बेस यहाँ पे हो जाएगा, आपका जो हाइपोटेनस है यही रहेगा, आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। आइए समझते हैं। आपने अभी तक क्या सीखा? आपने ये सीखा कि कोई ट्रायंगल हो और क्या हो, वो 90 अंश का कोण बना रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, ये समकोण है, तो आप मुझे ये बताओ, यदि ये थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आधार। आधार का मतलब बेस, आधार का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, आधार का मतलब बेस। और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब का मतलब परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण का मतलब हाइपोटेनस। आइए अब आगे देखते हैं। यदि कभी भी हम आपको ट्रिग्नोमेट्री एकदम बेस से बताएंगे, आपको मैथ एकदम से नहीं आता, जीरो लेवल है, तब भी आपको मैथ आज सिखा के ही छोड़ेंगे, जाने नहीं देंगे। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमें जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बातें तो आपको अवश्य याद कर लेनी चाहिए। जैसे क्या, मैं आपको कुछ याद भी नहीं कराऊंगा, लेकिन आप ध्यान से देखते रहिए, जुड़े रहिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं, कुछ वैल्यू आप ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास क्या हमें होना चाहिए, साइन थीटा होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो साइन थीटा को जानना ही चाहिए। इसके बाद हमें क्या जानना चाहिए, कॉस थीटा को जानना ही चाहिए। इसके बाद हमें क्या जानना चाहिए, टैन थीटा जानना चाहिए, कॉट थीटा जानना चाहिए। इसके बाद सेक थीटा जानना चाहिए, और लास्ट में क्या जानना चाहिए, कोसेक थीटा जानना चाहिए। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो हमें इतना तो अत्यंत आना ही चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आज से आना चाहिए। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि ट्रिग्नोमेट्री आप सीख रहे हैं तो साइन थीटा के बारे में जानना चाहिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के बारे में जानना ही तो चाहिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले साइन थीटा होगा, इसके बाद कॉस थीटा होगा, इसके बाद टैन थीटा होगा, इसके बाद कॉट थीटा होगा, इसके बाद सेक थीटा होगा, इसके बाद क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी साइन थीटा की वैल्यू पूछा जाए, कास थीटा की वैल्यू पूछा जाए, टैन थीटा की वैल्यू पूछा जाए, कॉट थीटा की वैल्यू पूछा जाए, सेक थीटा की वैल्यू पूछा जाए, कोसेक थीटा की वैल्यू पूछा जाए, साइन थीटा की वैल्यू पूछा जाए, कॉस थीटा की, टैन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा की, कोसेक थीटा की, तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो आपको एक चीज अत्यंत आना चाहिए, लाल बटे क्या, कक्का। क्या आना चाहिए, फिर से मेरे साथ बोलिए, क्या आना चाहिए, लाल बटे कक्का। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब कभी भी साइन थीटा का नाम लें, जब कभी भी साइन थीटा का नाम लें तो हमेशा आप क्या बोलेंगे, हमेशा ये बोलेंगे लंब बटे कर्ण। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप इसमें बताइए आपका लंब कौन है, ये है, और आपका कर्ण कौन है, ये है। यदि ना समझ में आए तो आपका लंब ये है, आपका कर्ण कौन है, ये है, और आपका जो आधार है वो कौन है, ये है। यदि ना समझ में आए, आपका जो लंब है वो कौन है, एल से लंब आप समझो, लंब आपका ये है, ए से आधार समझो ये है, और के से कर्ण समझो आपका ये है। तो आप मुझे बताओ, साइन थीटा जैसे ही मैं कहूँ तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब, आपका लंब बटे क्या चाहना चाहिए, आप मुझे बताओ, लंब बटे कर्ण हमारे दिमाग में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, लंब बटे कर्ण। अब हमारे पास क्या आया, कॉस थीटा, तो साइन के बाद कॉस थीटा है, तो आपके दिमाग में ये क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए आधार बटे कर्ण।
साइन थीटा क्या आपके दिमाग में चला, लंब बटे कण। कॉस थीटा क्या चलेगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कण। तो हम क्या लिखेंगे, आधार बटे कण। अब इसके बाद जब tan थीटा आया तो tan थीटा जैसे आया तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। अब इसके बाद जैसे हमारे पास कॉट आया, अब अभी तक हमने इधर से इधर चला था, लेकिन अब इधर से इधर चलेंगे और कॉट थीटा यहाँ लिखेंगे। तो कॉट थीटा बराबर जैसे ही दिमाग में आया तो अब हम उल्टा चलेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके बाद जैसे ही हम सेक थीटा चले तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और यहाँ पे जैसे ही हम कोसेक थीटा चला तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो tan थीटा है लंब बटे आधार है, क्या कॉट थीटा क्या यही चीज़ पलट नहीं गया, आधार बटे लंब हो गया। और यहाँ ध्यान से देखिए, सेक थीटा जो है आधार बटे कर्ण है, यही पलट के हो गया तो कर्ण बटे आधार हो गया। और कोसेक थीटा जो है लंब बटे साइन थीटा की वैल्यू क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो रहा है, कर्ण बटे लंब हो रहा है, तो यही पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ, अभी तक नहीं समझ में आया तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको क्या याद जानना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसके बाद लाल बटे कक्का तो जरूर जानना चाहिए। जब भी साइन थीटा की मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लिख दिया। जब भी काश थीटा की बात करें तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण लिख दिया। जब भी टेन थीटा की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, लंब बटे आधार, जो आपका लंब बटे आधार लिख दिया। जब भी कॉट थीटा की बात करें तो यहीं से कूद जाओ और यहाँ नीचे से ऊपर देखो, आधार बटे कर्ण, जो मैं आधार बटे लंब, जो मैं यहाँ पे आधार बटे लंब लिख दिया हूँ। जैसे ही कॉस थीटा की बात करूँ, नीचे कूदो, यहाँ से देखो कर्ण बटे आधार, तो आपका क्या लिखा हूँ, कर्ण बटे आधार लिखा हूँ। जैसे ही कोसेक थीटा की बात करें तो नीचे कूदो, कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कर्ण बटे लंब लिख दिया हूँ। आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, एक पेन और क्या करो, एक कॉपी लेके बैठो और यहाँ पे ध्यान से ऐसे लिख दो। क्या लिखो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिखो। लाल बटे कक्का लिख के आप खुद निकालो, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपको इतना आया तो आगे हम आपको क्या दिखाते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हमने क्या ट्रिग्नोमेट्री में शुरू में क्या सीखा कि साइन थीटा होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए, टैन थीटा होना चाहिए, कॉट, सेक, कोसेक होना चाहिए। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा। इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, कॉस थीटा। इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, टैन थीटा। इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, सेक थीटा। इसके बाद क्या लिख रहा हूँ, कोसेक थीटा। इसके बाद मैं गलती कर दिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा के बाद क्या, कॉट थीटा, कॉट थीटा के बाद क्या, सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद क्या, कोसेक थीटा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इतना तो आपको आ ही गया होगा। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ही हमारे पास साइन थीटा आया, कॉस थीटा आया, अभी आपने सीखा, क्या सीखा, लाल बट्टे कक्का से सीखा कि हम वैल्यू कैसे रख सकते हैं। आगे और आपको हम बताते हैं, जब भी कभी भी साइन थीटा आए तो आप क्या लिखोगे, 1 कोसेक थीटा लिखोगे। जब भी कभी भी क्या आए, साइन थीटा आए, जब भी कभी भी साइन थीटा आए तो हमेशा आप क्या लिखोगे, 1 कोसेक थीटा लिखोगे। जब भी कभी भी साइन थीटा आए तो आप हमेशा क्या लिखोगे, 1 कोसेक थीटा लिखोगे। जब भी कभी भी कॉस थीटा आए तो आप हमेशा क्या लिखोगे, 1 सेक थीटा लिखोगे। कॉस थीटा की 1 सेक थीटा वैल्यू होती है तो आप क्या करोगे, कॉस थीटा की 1 सेक थीटा आप लिखोगे।
टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/cot थीटा होती है। तो टेन थीटा की क्या होती है, 1/cot थीटा होती है। अब जैसे यहाँ ये 3 है, इसको फिर आप पलट देंगे तो आप मुझे बताओ cot थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा लिखेंगे, और sec थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा लिखेंगे, और इसके बाद cosec थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा लिखेंगे। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या लिखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आपको लिखना है। जब आप साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख दिए हैं तो आप मुझे बताओ, जैसे ही साइन थीटा की बात करूं दौड़ के जाओ कोसेक थीटा, तो आप क्या कर लिख दो, 1/कोसेक थीटा लिखो। जैसे ही मैं कॉस थीटा की बात करूं दौड़ के जाओ सेक थीटा, तो 1/ क्या लिखना है, सेक थीटा लिखना है। जैसे ही मैं टेन थीटा कहूँ दौड़ के जाओ नीचे, 1/कॉट थीटा लिखना है। जब कॉट थीटा की बात करूँ ऊपर, 1/tan थीटा, सेक थीटा तो 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा तो 1/ क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। यदि इतना आ रहा है तो आगे ध्यान से देखिए, एक वैल्यू और, tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा होता है। या तो एक वैल्यू ये भी होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan थीटा की वैल्यू 1/cot थीटा भी होता है, और tan थीटा की वैल्यू sin थीटा बटे cos थीटा भी होता है। कॉट थीटा पे जब आए तो आप मुझे बताओ, एक तो वैल्यू ये रहा 1/tan थीटा, दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, दूसरी वैल्यू ये रहेगी, इसी को पलट दो तो हो जाएगा क्या, cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1/tan थीटा, सेक थीटा को 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा। परंतु दो वैल्यू और रट लो, क्या कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यही पलट गया है। जब इतना आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ, अभी तक आपने क्या सीखा। अभी तक पहली बात आपने ये सीखा कि जब भी साइन थीटा और क्या हो, कॉस थीटा हो, और क्या हो, टेन थीटा हो, और क्या हो, कॉट थीटा हो, और क्या हो, सेक थीटा हो, और क्या हो, कोसेक थीटा हो। आपने क्या क्या सीखा, जब भी कभी भी साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कोसेक थीटा हो, तो दो बातें चलना चाहिए। पहला क्या, पहला आपके लाल बटे कक्का चलना चाहिए, और दूसरा क्या चलना चाहिए, दूसरा ये चलना चाहिए, यदि लाल बटे कक्का पहला चलना चाहिए तो आप क्या क्या लिखोगे। यदि लाल बटे कक्का चलना चाहिए तो आप यहाँ पे लिखोगे लंब बटा कड़, आप क्या लिखोगे, लंब बटा कड़ लिखोगे। और दूसरा क्या चलना चाहिए, दूसरा आप पहला दूसरा क्या होना चाहिए, कॉस थीटा आधार बटा कड़ होना चाहिए, आधार बटा कड़ होना चाहिए। और तीसरा क्या आपका जो है वो क्या है, लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है। और चौथा आपका क्या है, आपका जो कॉट है तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। और जो सेक थीटा है वो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और लास्ट वाला जो कोसेक थीटा है कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यदि मैं क्या कहूँ, यदि ये जो लंब है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर, तो मैं इसे परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ। और कर्ण को हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस लिख दिया। अर्थात हम इसे P/H से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो आपका दूसरा है आधार है, तो अर्थात ये बेस है, बेस को लिख लिया। और कर्ण आपका क्या होता है, हाइपोटेनस, अर्थात B/H भी लिख सकता हूँ। आपका ये जो है टेन थीटा लंब बटे आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये आपका जो है बेस अपॉन क्या, परपेंडिकुलर, ये जो आपका है हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये जो आपका है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अर्थात हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये हमारा पहला कंडीशन रहा। दूसरा कंडीशन क्या रहा, दूसरा, जब भी साइन थीटा की बात आए तो हमेशा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, हमेशा ये दिमाग में चलना चाहिए दूसरी बात कि 1 बटे क्या होना चाहिए कोसेक थीटा, और कॉस थीटा जब चले तो दूसरी बात क्या होना चाहिए 1/सेक थीटा, और इसके बाद जब टेन थीटा की बात करूं तो 1 बटे क्या टेन थीटा, सॉरी 1/कॉट थीटा, और इसके बाद जब मैं क्या कॉट थीटा की बात करूं तो 1/टेन थीटा, और जब मैं सेक थीटा की बात करूं तो 1 बटे क्या कोसेक, जब सेक थीटा की बात करूं तो 1/कॉस थीटा, और जब मैं कोसेक थीटा की बात करूं तो 1 बटे क्या साइन थीटा। अभी तक हमने आपको इतना समझाया, आपको इतना तो अत्यंत आ ही गया होगा, नहीं आया तो बार बार आप इस वीडियो को देखो, पेन और क्या लेके बैठो, कॉपी लेके बैठो, आप भी लिखो। आपको मैं पक्का आज सिखा के ही छोड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा। आइए ध्यान से देखते हैं। आप हमें ये बताओ, यदि इतना आ गया, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमारे पास क्या हुआ, जैसे हमारे पास ये रहा साइन थीटा बराबर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास क्या रहा साइन थीटा बराबर, हमारे पास ये रहा 3/4, और सवाल में क्या कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4। कुछ भी पूछ सकता है कि कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू होगी। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो मेरी बात को ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, क्या चलनी चाहिए, आपने क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का पढ़ा था, और लाल बटे कक्का में आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे कर्ण था। आपका क्या था, लंब बटे कर्ण था साइन थीटा में। तो आप मुझे ये बताओ, जब साइन थीटा में लंब बटे कर्ण था तो आपका लंब कितना है, लंब आपका इधर वाला है तो लंब कितना होगा, 3 होगा, ये पूरा कितना होगा, 3 होगा। आपका जो कर्ण है, आपका ये जो कर्ण है, ये कर्ण आपका है, ये 4 हुआ, अर्थात ये सभी कितना हुआ, 4 हुआ। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। अब ये निकालोगे कैसे, अब हमें क्या करना होगा, एक नई चीज़ सीखना होगा जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए ध्यान से, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय पे अच्छी से पकड़ बना लें, इसके बाद ऐसे सवाल को धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे। आप हमें ये बताओ, हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक ट्रायंगल हो, हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक ट्रायंगल हो, और ये ट्रायंगल में ये जो अभी हमने बताया क्या, ये समकोण है। यदि ये थीटा की वैल्यू, यदि ये थीटा की वैल्यू ज्ञात की जाए, यदि इस थीटा की वैल्यू निकाली जाए, तो हमेशा और हमेशा याद रखना कि आपका जो बेस अर्थात आपका जो आधार है वो कौन है, ये है। अर्थात आपका जो बेस, आपका जो आधार है वो कौन है, ये है। इसके बाद आपका जो लंब होगा, अर्थात आपका जो परपेंडिकुलर होगा, आपका जो लंब होगा वो कौन होगा, ये होगा। आपका जो ये वाला है हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्या, कर्ण बोलते हैं, अर्थात हाइपोटेनस बोलते हैं। अब हमें सीखना क्या है, हमें ये सीखना है पाइथागोरस प्रमेय हमें सीखना है। तो जब पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम कर्ण के बारे में जान लेते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे ही हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए सबसे पहले क्या, कर्ण चलना चाहिए। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चलना चाहिए, ये वाला कर्ण चलना चाहिए। जैसे मैं कहूँ ये कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। जैसे जब मैं ये वाला हिस्सा निकालूं, जब मैं क्या हिस्सा निकालूं, जब मैं ये हिस्सा निकालूं तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब ये हिस्सा निकालूं तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग आपको करना ही है। तो आप मुझे बताओ, कर्ण का वर्ग बराबर मैं क्या लिखूंगा, लंब का वर्ग, मैं क्या लिखूंगा, लंब का वर्ग प्लस क्या लिखूंगा, आधार का वर्ग लिखूंगा, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिखूंगा।
जब भी कभी भी हमें ये वाला भाग निकालना हो तो इस भाग का वर्ग प्लस इस भाग का वर्ग हमें करना ही करना है। आप मुझे ये बताओ, जैसे हमारे पास क्या रहा, एक्स स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग रहा। ये जो वर्ग है अगर मैं उधर कर दूं तो आप मुझे बताओ क्या ये वर्ग का मतलब अंडर रूट हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जैसे मेरे पास क्या रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल 5 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो ये अगर वर्ग हट जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। वैसे ही आप मुझे बताओ, यहाँ भी आपका क्या दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है। यदि ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट लंब का वर्ग, अंडर रूट लंब का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब भी कभी भी ये भाग निकालना है तो इस भाग का वर्ग प्लस इस भाग का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग। अब ये यहाँ भी लिख सकते हो, ये यहाँ भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर हम क्या कहूँ 3 + 4 कहूँ तब भी 7 होगा और 4 + 3 कहूँ तब भी 7 होगा। अर्थात ये वाला ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों की वैल्यू एक ही है। आप मुझे ये बताओ यदि ये मैं वर्ग हटाऊं इधर से तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो हमें क्या सीख मिली, हमें ये सीख मिली कि जब भी कभी भी अगर ये कर्ण पूछे तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग चलना चाहिए। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, सिखा के ही छोड़ूंगा, पेन और कॉपी लेके बैठो, सिखा के ही छोड़ूंगा। क्या कि जब भी कभी भी ये हिस्सा पूछे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, या तो जब भी कभी भी ये पूछे इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हमें करना ही करना है। आइए हम कुछ देखते हैं, ध्यान से मुझे ये बताइए। जैसे हमारे पास क्या रहा, यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, आइए ध्यान से देखते हैं। हमारे पास ये रहा, आप हमें ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाए, 3 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, 3 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, 4 हो जाए। यहाँ पे 3 हो जाए और यहाँ पे 4 हो जाए और ये वाला हिस्सा पूछा जाए तो क्या करना है हमें। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 4 हो जाए, हमें ये वाला हिस्सा पूछे तो हमें क्या करना है। तो आप मुझे ये बताओ, आप पेन और कॉपी लेके बैठे हो ना, तो रखो। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें कर्ण पूछ रहा है। तो जब हमें कर्ण पूछ रहा है अर्थात हमें क्या, हमें हाइपोटेनस पूछ रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, लंब का वर्ग, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, लंब का वर्ग और प्लस क्या, आधार का वर्ग। ये बातें तो दिमाग में हमेशा चलना ही चाहिए। या हाइपोटेनस इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब ये वाला हमें हिस्सा निकालना है तो हमने क्या पढ़ा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो अर्थात हम क्या कहेंगे, इसका वर्ग मतलब 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं 4 का वर्ग और प्लस इसका वर्ग अर्थात क्या, 3 का वर्ग। जब मैं क्या करूँगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 16 9 कितना होता है, 25, और ये किसका है, 5 का वर्गमूल है। अर्थात ये जो हिस्सा निकल के आया, ये जो भाग निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 5 निकल के आया है। कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब भी कभी भी ये हिस्सा निकालना है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हमें करके निकाल लेना चाहिए, जो आपका क्या आया, 5 आंसर आया। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा, ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक क्या रहा, ट्रायंगल रहा, और ये समकोण है। ये थीटा की वैल्यू पूछी गई, सॉरी ये थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, अर्थात इसे बोलते हैं क्या, आधार हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। जब भी कभी भी
ये वाला हिस्सा निकालना जाए तो आप इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कर देंगे, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ, हम इसका वर्ग तो निकाल, इसका हम वैल्यू निकाल लिए, जब इसका वैल्यू निकाले तो इसका वर्ग और प्लस क्या साथ साथ में किसका वर्ग। आप हमें ये बताओ, जब इसकी वैल्यू निकालना हो तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हम निकाल लिए हैं। लेकिन 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 आप हमें ये बताओ, यदि हमें ये वाली वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे। यदि हमें ये वाली वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे। आप एक चीज़ पहले आप मुझे ये बताओ, यदि ये वाली वैल्यू निकालना होगा, यदि ये वाली लंब की वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, लंब का वर्ग बराबर, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम कहेंगे कि कर्ण का वर्ग, हम क्या कहेंगे, कर्ण का वर्ग और माइनस माइनस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। हम क्या कहेंगे, जब भी कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी कभी भी हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनस का वर्ग और माइनस किसका, बेस अर्थात आधार का वर्ग। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो वर्ग है अगर उधर गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब बराबर लिख सकता हूँ, लंब बराबर लिख सकता हूँ अंडर रूट क्या लिख सकता हूँ, कर्ण का वर्ग और माइनस कितना, अंडर रूट कर्ण का वर्ग और माइनस कितना, आधार का वर्ग। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी ये वाला हिस्सा निकालना हो तो हमेशा क्या पहले लिखोगे, कर्ण का वर्ग और माइनस किसका, आधार का वर्ग लिखोगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। और ये जो वर्ग था उधर गया, क्या हो गया, अंडर रूट हो गया, अर्थात कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो गया, आधार का वर्ग हो गया। आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, पहले क्यों ये लिखे बाद में माइनस ये क्यों लिखे, इसे लिख के तब माइनस इसे लिखना चाहिए था। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपने क्या कहा था, यहाँ पे क्या था 3 था, यहाँ पे क्या था 4 था, और आपका उत्तर जो आया कितना आया, 5 आया। जब कभी भी हमें ये वाला हिस्सा निकालना है तो आप हमें ये बताओ, क्या हम 3 में से 5 घटाएंगे। आप हमें ये बताओ, अगर पहले मैं ये लिखा तब बाद में माइनस ये लिखा तो 3 में से 5 घटाओगे तो माइनस में उत्तर आएगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 बड़ी डिजिट है अर्थात हमें ये वाला ही हिस्सा लिखना है, अब इसके बाद माइनस ये वाला हिस्सा लिखना है। कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी ये हिस्सा निकालना हो तो सबसे पहले इसका वर्ग और माइनस इसका वर्ग हमें कर लेना है, जो आपका यहाँ पे रहा। और जब कभी भी ये वाला हिस्सा निकालना हो तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हम कर लेते हैं। आइए एक बात और जान लेते हैं, आप हमें ये बताओ, अभी तक हमने क्या सीखा। जैसे हमारे पास क्या हो, एक ट्रायंगल हो और जो क्या हो, समकोण हो, और यहाँ थीटा की वैल्यू पूछा जाए तो आपका आधार कौन होगा, ये होगा, और आपका जो इसे बेस बोलते हैं, आपका जो लंब होगा वो कौन होगा, ये होगा जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, आपका जो कर्ण होगा ये होगा जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ, अभी तक जब ये निकालना हो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जो यहाँ पे है, और जब ये निकालना हो तो इसका वर्ग, तो हमें क्या करना है, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग जो यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अंडर रूट हाइपोटेनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। जब भी कभी भी अगर हमें ये निकालना है तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, अगर हमें ये निकालना है तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग कर लेते हैं। आपने अभी यहाँ देखा। अब बात रही किसकी, अब बात रही इसकी, अगर हमें ये वाला हिस्सा निकालना है तो क्या करना होगा, अर्थात आधार बराबर हम क्या कहेंगे, आधार बराबर हम क्या कहेंगे, आधार का वर्ग बराबर हम क्या कहेंगे। तो हमेशा याद रखना, इसका ही वर्ग पहले ही लेंगे, क्योंकि आपने देखा था यहाँ क्या आया था, 5 आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ 4 आया था। अब हमें ये निकालना है तो बड़ी डिजिट इधर दिख रही है, तब 4 घटाएंगे तो आप क्या कहोगे, ये पहले ही हमें लिखना है। तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग ही हम लिखेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, कर्ण का वर्ग ही हम लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, कर्ण का वर्ग लिख दिया। अब बचा क्या है, ये वाला हिस्सा बचा है माइनस क्या, माइनस लंब का वर्ग। अब ये वाला हिस्सा बचा है माइनस क्या, माइनस लंब का वर्ग।
तो आप मुझे बताओ ये जो आपका अंडर वर्ग रहा, अगर ये उधर गया तो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का वर्ग, अंडर रूट में कर्ण का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। यही हमारा क्या निकल के आया, आपका बेस अर्थात आधार निकल के आया। अर्थात हम कह सकते हैं बेस इक्वल अंडर रूट क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस का वर्ग, और माइनस क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर का वर्ग कह सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, आइए ध्यान से समझते हैं। अभी तक हमने ये सीखा, हमारे पास एक ट्रायंगल हो, और जब हमारे पास एक ट्रायंगल हो, ये समकोण हो, थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो आपका हमेशा आधार कौन होगा, ये होगा, अर्थात ये बेस होगा, और आपका जो कर्ण होगा हमेशा कौन होगा, ये होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। आपका जो लंब होगा हमेशा कौन होगा, जिसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताओ, हमने अभी क्या सीखा, यदि ये वाला हिस्सा निकालना है तो हम क्या कहेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट इसका वर्ग, लंब का वर्ग, और प्लस क्या कहेंगे, आधार का वर्ग कहेंगे, आधार का वर्ग कहेंगे। अर्थात हमें क्या, हाइपोटेनस इक्वल क्या कहेंगे, हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस क्या कहेंगे, बेस का वर्ग हम कहेंगे। अभी तक पहली बात ये हमने सीखा। दूसरी बात हमने क्या सीखा, आप मुझे ये बताओ। दूसरी बात ये हमने सीखा कि जब कभी भी इसका हमें पूछना है, वैल्यू निकालना है, तो लंब क्या निकालेंगे, आप मुझे बताओ। पहले लिखेंगे कर्ण का वर्ग, पहले किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग, और माइनस बाद में किसका, आधार का वर्ग, माइनस बाद में किसका, आधार का वर्ग। तो आप मुझे बताओ लंब बराबर ये एक रहा, या हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इक्वल हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का वर्ग और माइनस बेस का वर्ग लिख सकते हैं। दूसरी बात ये हमें मिली। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से ये बताओ। अगर हमें ये हिस्सा निकालना है तो आधार बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कर्ण का ही वर्ग, सबसे पहले कर्ण का ही वर्ग, और माइनस किसका वर्ग, माइनस इसका वर्ग हमें लिखना है। तो अर्थात ये लंब का वर्ग रहा। तो आप हमें ये बताओ, या तो हम बेस बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट पर हाइपोटेनस का वर्ग और माइनस परपेंडिकुलर, ये हमारा तीसरी बात निकल के आया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें क्या हो, आइए ध्यान से समझते हैं। यदि हमारे पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल हो और यहाँ पे समकोण हो, और थीटा की जो वैल्यू हो, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला क्या हो, 4 हो और ये वाला 3 हो। जब ये निकालने के लिए कहा जाए तो हमेशा आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कर्ण निकालने के लिए कहा जा रहा है। अर्थात कर्ण आपका क्या कह रहा है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। तो आप क्या लगाओगे, आप मुझे बताओ। आपका जो परपेंडिकुलर कितना है, 3 का वर्ग कितना, 9, और आपका जो बेस है वो 4 का वर्ग कितना, 16, और 16 9 कितना होता है, 25, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अर्थात इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 5 आई। इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आई। दूसरी बात क्या, ध्यान से आप मुझे ये बताइएगा। यदि यही हमारे पास क्या हो, एक ट्रायंगल हो, और ये जो ट्रायंगल है ये समकोण है, और यहाँ पे थीटा पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताओ, यदि यहाँ पे 5 हो, यदि वहाँ पे क्या हो, 5 हो, यदि यहाँ पे 4 हो, अब हमें ये वैल्यू पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे। तो आपने अभी क्या पता पाया कि ये परपेंडिकुलर है, ये आपका ये हाइपोटेनस है, और ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये पूछा जा रहा है, अर्थात बेस पूछा जा रहा है। तो बेस मतलब क्या, बेस मतलब ये आधार। आप ये मुझे बताओ, तो बेस का क्या होता है, बेस का होता है हाइपोटेनस का वर्ग, हाइपोटेनस अर्थात कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना है, 5 का वर्ग है, और माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग है। तो आप हमें ये बताओ, 5 का वर्ग कितना, 25, माइनस 4 का वर्ग 16, जब हम इसे लगाएंगे 9, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 3 निकल के आई। अगला बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा।
जब हमारे पास क्या हो, एक ट्रायंगल हो और ये क्या हो, समकोण हो, ये ट्रायंगल समकोण सॉरी ये ट्रायंगल क्या हो, समकोण हो, थीटा पूछा जाए तो आपका बेस ये होगा, ये आपका हाइपोटेनस, ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। यदि यहाँ पे कितना हो, यदि यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 5 हो, ये वैल्यू पूछा जाए तो क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, सॉरी हाइपोटेनस है, और ये क्या है, बेस है, और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अर्थात लंब निकालना है। तो लंब बराबर हमारा क्या है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अर्थात परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का वर्ग माइनस बेस का वर्ग। अब आप मुझे बताओ हाइपोटेनस अर्थात कर्ण कितना है, 5 का वर्ग ही है, और माइनस बेस कितना है, 3 का वर्ग है। तो आप हमें ये बताओ 5 का वर्ग कितना होता है, 25, 3 का वर्ग 9, और 25 में से 9 गए √16। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, अर्थात इसकी जो वैल्यू आई 4 आ गई। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब भी कभी भी अगर इसकी वैल्यू निकालना हो तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग हमेशा करना। और दूसरी बात, जब अगर हमारे पास ये वैल्यू निकालना है तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग करना। सबसे पहले इसी का वर्ग तब माइनस इसका वर्ग करना। और जब कभी भी हमें क्या निकालना हो, जब कभी भी हमें ये वाली वैल्यू निकालना है तब भी इसका वर्ग तब माइनस इसका वर्ग करना है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, हमारा एक सवाल है, tan a बराबर 3/4 हो तो tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू cos a की वैल्यू क्या होगी। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यदि आपको क्या साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की वैल्यू पता हो गई लाल बट्टे कक्का से, इसके बाद साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू भी मैंने बताया। साइन का 1/कोसेक, 1/कॉस, 1/टैन, 1/कॉट, 1/सेक, 1/कॉस, 1/कोसेक। यदि ये भी पता हो गया, इसके बाद हमने आपको क्या बताया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद आप अब ये सवाल देखिए, सवाल क्या है आपका है, tan a बराबर 3/4 हो तो sin a इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते समय हमेशा एक बात याद रखना, क्या हमें पाइथागोरस प्रमेय को ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिया है tan a बराबर 3/4 दिया है, तो हमें एक ट्रायंगल बनाना है। और ये ट्रायंगल जो है, आप हमें ये बताओ, ये ट्रायंगल में ये 90 अंश का है, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपका जो आधार होगा अर्थात आपका जो बेस होगा वो कौन होगा, ये होगा। आपका जो लंब होगा जो आपका अर्थात परपेंडिकुलर जो होगा ये होगा। आपका जो कर्ण होगा अर्थात हाइपोटेनस जो होगा वो कौन होगा, आपका जो कर्ण होगा हाइपोटेनस कौन होगा, ये होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक हमें ट्रायंगल बनाना है जो समकोण है। यदि ये थीटा की वैल्यू निकाला जा रहा है तो आपका जो बेस होगा वो कौन होगा, ये होगा। आपका जो लंब होगा वो कौन होगा, ये होगा। आपका कर्ण कौन होगा, ये होगा। यदि यही थीटा की वैल्यू ये निकालना हो तो ये आधार यहाँ हो जाएगा, लंब यहाँ हो जाएगा, कर्ण अपने ही जगह रहेगा। आपने क्या सीखा था, आपने एक बात ये भी सीखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद टैन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा के बाद सेक थीटा के बाद कोसेक थीटा। और आपने क्या जाना था, आपने एक बात जाना था, क्या लाल बटे कक्का। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे ही साइन थीटा की बात आती थी तो आप क्या सोचोगे, लंब बटे कर्ण, अर्थात आप क्या सोचोगे, लंब बटे कर्ण। अगर हम इसे कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा की जब बात आए तो आप क्या कहोगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण आप लिखोगे, आधार बटे कर्ण लिखोगे आप, अर्थात बेस अपान क्या, बेस अपान हाइपोटेनस। जब टैन थीटा की बात आए तो आप क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, आप लिखोगे लंब बटे आधार, आप लिखोगे लंब बटे आधार, अर्थात क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। और कॉट थीटा की बात आए तो आप क्या लिखोगे, आधार बट्टे क्या लिखोगे, आधार बट्टे आप लिखोगे लंब, आधार बट्टे लंब लिखोगे, अर्थात बेस अपान क्या, परपेंडिकुलर। जैसे ही सेक थीटा की बात आए तो कर्ण बट्टे आधार, आप क्या लिखोगे, कर्ण बट्टे आधार लिखोगे, और कर्ण को आप कहते हैं क्या, हाइपोटेनस अपान क्या, बेस। और जैसे ही कोसेक थीटा की बात आए, कर्ण बटे लंब, अर्थात आप क्या कहोगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कहोगे, अर्थात आप क्या कहोगे, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर।
कहना ये चाह रहा हूँ, ये हम कर्ण को के भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे है, ये लंब को एल भी कह सकते हैं जैसे यहाँ पे है, और ए को हम आधार भी कह सकते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, हमें सवाल में क्या दिया है, tan थीटा बराबर क्या दिया है, 3/4 दिया है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपका जो tan थीटा आया, tan थीटा बराबर क्या आया, लंब बटे आधार आया। तो आप मुझे बताओ लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, अर्थात tan थीटा बराबर ये वैल्यू दिया है, तो ये लंब बटे आधार, अर्थात ये क्या हो रहा है, ये लंब हो रहा है और ये क्या हो रहा है, आधार हो रहा है। अर्थात आपका जो लंब है वो कितना है, 3 है, अर्थात ये वाला जो हिस्सा है वो कितना है, 3 है। और आपका जो आधार है, अर्थात आपका ये वाला हिस्सा कितना है, 4 है। और आपको पूछा अब क्या जाएगा, आप मुझे बताओ, जब भी कभी भी ये हिस्सा दे दिया जाए, ये हिस्सा दे दिया जाए, तो ये हिस्सा निकालने के लिए कहा ही तो जाएगा। तो जब ये हिस्सा निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपके दिमाग में पाइथागोरस प्रमेय चलना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या चलना चाहिए, ये वाला हिस्सा अर्थात क्या, ये आपका क्या है, कर्ण है, और ये आपका क्या है, लंब है, और ये आपका क्या है, आधार है। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में अगर ये वाला हिस्सा निकालना है तो कर्ण का वर्ग कर्ण बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट में लंब का वर्ग, अंडर रूट में लंब का वर्ग, और इसके बाद प्लस अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हम लिख सकते हैं। तो आप हमें ये बताओ, आपको ये वाला हिस्सा निकालना है, तो लंब का वर्ग कितना है, अंडर रूट 3 का वर्ग, और इसके बाद आधार का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग है। तो आप हमें ये बताओ, 3 का वर्ग कितना, 9, और 4 का वर्ग 16, और 16 9 25, और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ। अर्थात ये जो हमारा हिस्सा निकल के आया वो कितना आया, 5 निकल के आया है। अब हमें क्या निकालना है, आप हमें ये बताओ, अब हमें निकालने के लिए ये कह रहा है, अब हमें जो निकालने के लिए कह रहा है वो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए निकालने के लिए कह रहा है। तो आप हमें ये बताओ, साइन ए इंटू कॉस ए निकालने के लिए कह रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके बाद कॉट थीटा, इसके बाद क्या चलना चाहिए, सेक थीटा, इसके बाद क्या चलना चाहिए, कोसेक थीटा चलना चाहिए। तो ये क्या आप लाल बट्टे कक्का दिमाग में रखे रहो। तो जब लाल बट्टे कक्का आप दिमाग में रखे रहोगे तो लंब बटे कर्ण, यहाँ क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण। तो आप और यहाँ पे क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आधार बटे कर्ण लिखोगे। तो आप हमें ये बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, 3 है, और कर्ण आपका कितना है, 5 है। आपका जो लंब है वो 3 है, कर्ण कितना है, 5 है, लंब 3 है। अब कॉस थीटा कह रहा है, तो अर्थात कॉस से मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, 4 है, और कर्ण आपका कितना है, 5 है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, और बटे 5 बचे कितना हो जाएगा, 25। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि इसे आप तभी इसे जल्द से लगा सकते हैं जब ये सारी वैल्यू पता हो, अन्यथा आप नहीं लगा सकते हैं जल्द से। आपको वैल्यू तो पता ही रहना चाहिए कि साइन कॉस टैन कॉट की वैल्यू क्या होती है, ये सब की वैल्यू पता रहेगी तो आप इसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। हमारा सवाल ये रहा, टैन ए बराबर 3/4 हो तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए क्या, आप मुझे बताओ टैन की वैल्यू भी क्या होती है, टैन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार होती है, लंब बटे आधार होती है। तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, टैन बराबर पूछ रहा है तो लंब बटे आधार, लंब मतलब ये और आधार मतलब ये, और जब ये हिस्सा पूछे तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, अर्थात 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और 16 9 25, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5, अर्थात तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका क्या, 5 आया। तो हमें क्या पूछ रहा है, साइन इंटू कॉस ए पूछ रहा है, साइन इंटू कॉस ए पूछ रहा है। तो साइन का मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, 3 है, और कर्ण क्या है, 5 है, गुणे कॉस पूछ रहा है, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका क्या है, 4, और कर्ण आपका कितना है, 5। तो इसका इससे गुणा 4 तिहाई 12, और इसका इससे गुणा 5 5 25, ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। कहना ये चाह रहा हूँ, जब तक आपको ये वाला साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप ऐसे नहीं कर सकते हो। जब तक आपको
आपको पाइथागोरस प्रमेय पता नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हो जल्द से जल्द।